बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। सर हम लोग सारे ही चाहेंगे सबसे पहले तो अपडेट्स लेने के, और अगर खान साहब का कोई मैसेज है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी हमको स्टिल इस्लामाबाद में रहना है, हमें क्या अवाम के लिए उनका कोई पैगाम, कोई मैसेज, और ऑफ कोर्स जो आज कोर्ट में कार्रवाई हुई उसके बारे में भी हम ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। सो प्लीज़ बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जॉइन करने का, और उसके बाद आप प्लीज़ बोलिए। थैंक यू मैम। खान साहब का मैसेज जो है उससे इब्तिदा करते हैं। खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने एक्टिविस्ट को, पीटीआई वर्कर्स को और पब्लिक को ये मैसेज दें कि ये जो जलाव गिराव है, जो एजिटेशन है, जो अगर पीटीआई के लोग कर रहे हैं तो आप उनको पेसिफाई होने का मशवरा दें ताकि ये मुल्क जो है ये जंग की हालत से निकल आए। खान साहब ने बेंच की इस रिक्वेस्ट पे ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन साथ में उसने ये लाताल्लुकी भी जाहिर की कि पीटीआई या पीटीआई के वर्कर जो हैं वो जलाव गिराव पे यकीन नहीं रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल तरीके से एक एजिटेशन जो है वो उनका हक है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं चूंकि नजरबंद था और मेरी रसाई मीडिया तक नहीं थी, तो मुझे सिवाय उस दिन के जब हमने उनको बताया था, उसने कहा मैं बहुत सी चीजों से लाइलम हूँ। और अभी कोर्ट में मुझे मालूम हो रहा है कि इस तरह मुल्क में ये सूरत हाल है। बहरहाल खान साहब ने नपतुल्ला स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी हम आईनी दायराकार में रहते हुए पुरअमन एहतजाज जो है करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज खुद अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। आज की कार्रवाई के हवाले से जरूरी है कि कल जो है हाई कोर्ट में हियरिंग के वक्त, जिस दुनिया में इस वक्त में जैसे सुपर हीरो की हम कहानियां सुनते थे, पढ़ते थे, तो हम हमारे सामने इमरान खान की सूरत में वो सुपर हीरो हैं। तो ये तो सिर्फ थोड़ी सी तफसील थी जो मैंने अभी कहनी थी। सवाल ये है कि थोड़ा सी ये शक व शुबात आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती है, और शेर अफजल साहब ने कल भी बताया था, मैं स्पेस में था, और अभी तो अभी कनेक्ट होंगे तो फिर बात बताएंगे कि जब खान साहब को पकड़ा गया, ले जाया गया, जिस तरीके से किया, उस टाइम फौरन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स वेट क्यों किया गया? और प्लस जो उनके साथ हुआ है, अभी कुछ तफसील कल भी बताई। हाँ जी, सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन जी प्रिसाइजली दोबारा मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। मैं जी बता देती हूँ उनका क्वेश्चन। वो ये था कि इन्होंने कहा कि जब खान साहब को अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया, और उनके रिएक्शन में इतना डिले क्यों था। ये बातें आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान के तनाजुर में हमारी जो हिस्ट्री है, ये आप आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं कि ये इमीडिएटली क्यों ना हुआ, और ये जो हुआ है इस पे आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। जो हालात बने हुए हैं, जो तमाम ताकत इकट्ठी हुई हैं, और जो प्रोग्राम और प्लानिंग्स बनाए गए हैं, आपको इल्म होना चाहिए पीटीआई की फर्स्ट टीयर की तमाम क़यादत जेल में है, और बहुत से वकला को भी जो है उन्होंने पीटीआई से वाबस्ता वकला को भी हिरासत में रखा हुआ है। बहुत से लोग अब से बेजामे हैं, इलीगली डिटेन हैं। मैं आज खुद जब सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि शायद एक दो गाड़ियां मेरा ताकुब कर रही हैं। लेकिन ये कि हमारी तो हैसियत अदलिया ने अगर इतनी थोड़ी बहुत रिलीफ दी है, इस पे भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे इदारे बड़े कमजोर हैं, इंसाफ के इदारे। इनकी मेरे ख्याल से आवाज कट के
शेर अफजल साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी सर, आपकी जो लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे थे उसमें आपकी आवाज़ कट गई थी, तो वो क्वेश्चन जो है वो यही है कि आप बता रहे थे, लास्ट जो आपकी आवाज़ सुनी थी वो ये थी कि इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होता है लेकिन हमारी अर्जिया थोड़ी कमज़ोर है। तो इफ़ यू वांट टू ऐड टू दैट। हमारे तमाम इदारे जो हैं कमजोर हैं। हम बड़े ही बहरानी सूरत हाल के शिकार हैं और आज से नहीं है 70 सालों से हैं। जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं दिया गया है। यानी हाँ, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आज के सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने डिफेंसिव किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डिसीजन दी हुई है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है और आए दिन जो है पीएमएलएन के लीडर्स बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजों को सलवाते सुनाते हैं, बुरा भला कहते हैं। और आज भी जब चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जज साहिबान जब ये प्रोसीडिंग कर रहे थे तो चीफ साहब ने कहा कि मुझे खुद धमकियां मिली हैं कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। हम बेसिकली हम यहाँ पे जिन हालात से गुजर रहे हैं और जिनका हमें इदराक है, बाहर बैठ के शायद इतना सही इदराक आपको नहीं हो सकता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है इन हालात में जो रिलीफ हमें मिली है वो मेरे ख्याल में हमारे लिए काफी है। खान उस वक्त तो इन्होंने धोखे से हमसे उठा लिया, हमें तजर्बा हो गया है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है कि कभी भी किसी को भी अदालत के हयाते से नहीं उठाया जाएगा। तो लिहाजा इस पे अब हम श्योर हैं कि आइंदा कोई इस तरह जुर्रत नहीं करेगा। खान को गिरफ्तार करने के हवाले से कि अगर ये बाहर जाएगा तो हम किसी और केस में गिरफ्तार करेंगे, इस हवाले से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कानूनी, और हम लीगल फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई भी मौका हम उनको ऐसा नहीं देंगे कि वो किसी भी मुकदमे को जवाज बना के खान पे दोबारा हाथ डाल सके। इंशाल्लाह खान जो है कल अपने जलूस के साथ ही वापस बखैर वाफियत लाहौर रवाना होगा। मैंने कल भी आप लोगों को यही बातें बताई थी जो आज हुई हैं, और सुबह मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे और ट्वीट भी किया था, वो आप देख लें। तो लिहाजा अगर जो इन हालात में जो कुछ भी हमें मिलता है उस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उतना नहीं मिल रहा है जो हमारा हक है, लेकिन जो थोड़ा कम मिला है, खान की रिहाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पे हमारी सांस अटकी हुई थी। आगे इंशाल्लाह तो और कोई सवाल है तो आप पूछिए प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम जो पहले क्वेश्चन किया था मुजम्मिल साहब ने, उसका आंसर भी इसी में ही आ गया, तो हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नहीं अच्छा, है ना? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन ले लें कि ये जो इन्होंने अभी शोशा छोड़ा है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको हम पकड़ेंगे, तो इसका क्या लाएअमल जो है ना होगा और किस तरीके से ये इसको जो है ना बेल आउट कर सकते हैं हम, ये अगर आप प्लीज जवाब दे देते। जनाब, गुज़िश्ता के 7-8 माह में इस्लामाबाद में पीटीआई का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इन्होंने पकड़ा ना हो और जिनको हमने छुड़ाया ना हो। वर्कर्स को छुड़ाया है सैकड़ों के हिसाब से, चाहे मुराद सईद हो, शिबली हो, फराज साहब हो, या असद कैसर साहब हो, या अली अमीन साहब हो। तो बहुत सारे नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। और इस तरह जर्नलिस्ट पकड़े थे, उनकी हमने जमानत। देखिए, जराइम थोपते ये हैं, लेकिन कानून में खान हमारी मजबूरी थी, हमें उसकी लाइफ के अंदेशे थे। बकाया ये चैलेंज से हम कहते हैं कि करो जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो, हम छुड़ाने के लिए हैं। और एक भी पीटीआई का वर्कर जो है हमने जेल में नहीं छोड़ा है, और इंशाल्लाह सबको छुड़ाएंगे। कानून जो है वो हमारे यहाँ जो कानून है जमानत का और ऐसे सियासी जराइम के जमानत का, वो बहुत ही प्रो एक्टिविस्ट हैं, प्रो डेमोक्रेसी हैं, प्रो पब्लिक हैं। तो लिहाजा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं। पीका का एक एक्ट बनाया है उन्होंने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016।
اس پہ انہوں نے آج 2 صحافی جو ہیں اریسٹ کیے ہیں، عمران ریاض اور آفتاب اقبال. انشاءاللہ ہم ان کے لیے عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور جلدی وہ بھی آؤٹ ہوں گے. اور تکلیفیں بھگتنا ہے، لیکن ہم ہیں پوری تندئی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور پوری خدمات دے رہے ہیں تمام دوستوں کو. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی پکڑا جائے گا تو وہ چھوٹے گا نہیں. سارے چھوٹے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی چھوٹیں گے. تھینک یو.